आज भी आपके साथ जो लेक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं वो नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट कर दिया था, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं आपके लिए। ये नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पहले लेक्चर में हमने आपको हाइड्रोकार्बन का नाम कैसे लिखेंगे, साथ साथ अल्किल हैलाइड का नाम कैसे लिखेंगे, ये डिस्कस किया था आपसे। आगे जो डिस्कशन आज हम करेंगे उसमें पर्टिकुलरली जो फंक्शनल ग्रुप है उनके नाम हम कैसे लिखते हैं, ये आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। फंक्शनल ग्रुप कहते किसको हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है आपको वाइवा में कि फंक्शनल ग्रुप है क्या। फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड का वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिस पे इंटायर प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड करती है। अब फंक्शनल ग्रुप के साथ जो चीज़ लगी हुई है ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो आर है, और आर को आप जानते हैं क्या कहते हैं, अल्काइल ग्रुप कहते हैं। और फंक्शनल ग्रुप जो है ये बदलते रहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। जैसे कुछ एग्जांपल के साथ कि अगर आर के साथ OH लगा है तो हम इसको, इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं। और CHO ग्रुप लगा हुआ है तो एल्डिहाइड कहते हैं, और COOH ग्रुप लगा हुआ है तो कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। इसी तरह से और फंक्शनल ग्रुप है, 1 बाय 1 जो डिस्कस होगा अभी। तो 1 बाय 1 हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि नाम कैसे लिखेंगे हम लोग। तो पहले हम अल्कोहल के बारे में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि अल्कोहल का नाम IUPAC में कैसे आप लिखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट कि सबसे लंबी चेन आपको कार्बन कार्बन वाली लेनी है, और उसमें भी जो OH आपका लगा हुआ है उसकी आपको फिर नंबरिंग करनी है। जैसे एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। अभी सपोज एक कंपाउंड है, ये हमारा अल्कोहल है क्योंकि ये R है, यहाँ से यहाँ तक R है, और ये जो पोर्शन है ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। ये फंक्शनल ग्रुप जो आपका है यही आपका फंक्शनल ग्रुप है। अब इस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग, अगर OH है तो इसको हम अल्कोहल कहते हैं, और IUPAC नेम में हम लोग नाम में ऑल लगाएंगे। जैसे ये 3 कार्बन है तो 1, 2 और 3 कार्बन है तो नाम में क्या आएगा, प्रोप आएगा। हमने शुरू के लेक्चर में आपको बताया है कि 3 अगर है तो प्रोप है, 4 है तो ब्यूट है, 5 है तो पेंट है, और इस OH के कारण ऑल होगा। तो ये आपका प्रोपेनॉल है। कैसा प्रोपेनॉल है, इसमें नंबरिंग आपको करनी है कि जहाँ से OH लगा हुआ है वहाँ से आप नंबरिंग करेंगे 1, 2 और 3। याद रखिए कि नंबरिंग केवल कार्बन पे होनी है ना, OH पे नंबरिंग नहीं होनी है। तो 1 कार्बन से लगा हुआ OH है तो इसको हम बोलेंगे प्रोपेनॉल 1, प्रोपेनॉल 1, प्रोपेनॉल 1 या प्रोप 1 ऑल भी कहेंगे, दोनों चलेगा आपका। और इसी में जैसे CH3 और CH2 के साथ सपोज CH3 CHOH और ये CH3 है, तब आप नंबरिंग कैसे करेंगे, दोनों तरफ से कर सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस दोनों तरफ से OH की सेम है। और तब इसको हम क्या कहेंगे, प्रोपेनॉल 2, प्रोपेनॉल 2। अब नंबरिंग जो है, जब 3 कार्बन है तभी हम लोग शुरू कर रहे हैं कि अगर आपके पास CH3OH है तो इसमें कोई नंबरिंग नहीं है। ये आपका मिथेनॉल है, मिथेनॉल 1 नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि 2 का कोई चांस नहीं है। आपके पास जैसे ये कंपाउंड है CH3 CH2OH, तो इसमें भी आपको नंबरिंग नहीं करनी है। ये आपका इथेनॉल है, क्योंकि इथेनॉल 1 ही बन ही पाएगा, इथेनॉल 2 होगा ही नहीं। तो जहाँ पे कोई दूसरा चांस नहीं है वहाँ नंबरिंग आप नहीं करते। हमने पहले भी आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया है कि अगर आपसे कोई कहे कि मंदिर ले चलिए हमको मथुरा में, तो ठीक है, कौन सा मंदिर, देयर इज ए क्वेश्चन। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि आगरा वाला ताजमहल दिखाइए, तब फिर वो क्या है, मूर्ख है फिर वो, क्योंकि और कोई ताजमहल नहीं है। इसलिए नंबरिंग हम लोग कहाँ करेंगे, जहाँ से कुछ और हो सकता है। जैसे प्रोपेनॉल 1 भी हो सकता है तो प्रोपेनॉल 2 भी हो सकता है, जबकि केमिकल फार्मूला दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो नंबरिंग कहाँ करेंगे, हमेशा याद रखिए, जहाँ पे संभावनाएं और होंगी तब नंबरिंग करना आवश्यक हो जाएगा।
जैसे मिथेनॉल इथेनॉल में कोई नंबरिंग नहीं होगी। तो इस तरह से आप एल्कोहल का नाम लिख सकते हैं। और इस तरह के एल्कोहल जिसमें एक ही OH ग्रुप लगा हुआ है, इसको हम लोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं, क्योंकि इसमें एक ही OH है। जब हम लोग डिटेल OH के बारे में, एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे तो फिर हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। यहाँ केवल हम लोग नामकरण से ही संबंध रख रहे हैं कि जैसे ये हमारा कंपाउंड है CH2OH और CH2OH है, ये किस कैटेगरी का अल्कोहल है? डाईहाइड्रिक अल्कोहल है, क्योंकि इसमें 2 OH लगे हुए हैं। तो इसको हम लोग मार्केट में तो इथाइलिन ग्लाइकॉल कहते हैं, लेकिन IUPAC नेम क्या है? 1,2-इथेन डाइऑल, क्योंकि अगर यहाँ पे OH नहीं होता, अगर H होता तो ये इथेन कहलाता, तो इथेन डाइऑल। तो 1,2-इथेन डाइऑल। इसी तरह से अगर आपका CH2OH है, CHOH है, CH2OH है, इसको मार्केट में हम लोग क्या कहते हैं? बहुत फेमस कंपाउंड है ग्लिसरॉल। लेकिन अगर इसका IUPAC नेम लिखना चाहें तो 1,2,3 प्रोपेन ट्राइऑल, 1,2,3 प्रोपेन। तो इस तरह से हम लोग एल्कोहल का नाम लिखेंगे। तो बहुत ही आसान है कि जिस तरह से अभी आपको बताया जा रहा है, तो आप एल्कोहल को पहचान भी सकते हैं, एल्कोहल को लिख भी सकते हैं। और अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप में CHO ग्रुप लगा हुआ है या 2 R के बीच में CO ग्रुप लगा हुआ है, तब उसको हम लोग कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। ये हमारा एल्डिहाइड है और ये हमारा कीटोन है। दोनों में ही CO ग्रुप लगा हुआ है। अंतर ये है कि जो एल्डिहाइड है उसमें एक तरफ CO ग्रुप के H जरूर रहेगा, एल्डिहाइड है। और ये आपका जो है ये कीटोन है, कीटोन है। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही कार्बोनिल कंपाउंड कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रुप है ये दोनों में ही कॉमन है, और इसको हम लोग कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। कौन सा ग्रुप कहते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। तो अगर कोई पूछता है कि कार्बोनिल कंपाउंड, तो ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों ही कार्बोनिल कंपाउंड है। लेकिन अंतर ये है कि CO के अगर एक तरफ H है, एक ही तरफ R है, तब तो ये एल्डिहाइड है, और अगर दोनों तरफ R है तब ये कीटोन है। ये दोनों तरफ R एक जैसा हो भी सकता है और एक जैसा नहीं भी हो सकता है। दोनों R हमारे R O R डैश जो है ये मिथाइल मिथाइल भी हो सकता है, मिथाइल इथाइल भी हो सकते हैं, प्रोपाइल भी हो सकते हैं। तो नाम लिखते समय एल्डिहाइड का जो नाम आप लिखेंगे, तब आपके कंपाउंड में जो नाम आएगा उसमें नल आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल से CH3 CH2 CHO। अब नंबरिंग चूंकि फंक्शन ग्रुप में खुद ही कार्बन है तो नंबरिंग यहीं से होगी। इसको हम लोग बोलेंगे प्रोपेनल, देखिए बड़ा माइनर डिफरेंस है। नॉल है तो अल्कोहल है, नल है तो एल्डिहाइड है। नंबरिंग नहीं करेंगे क्योंकि नंबरिंग तो ऑटोमेटिक वहीं से चल ही रही है। तो ये प्रोपेनल है। 4 कार्बन है तो ये क्या कहलाएगा? आपका ब्यूटेनल कहलाएगा। 5 कार्बन है तो पेंटेनल कहलाएगा। और अगर आपको कीटोन का नाम लिखना है तब कैसे नाम आप लिखेंगे? जैसे CH3 है, CO है, और इधर आपका CH2 CH3 मान लीजिए, तो पहचान तो आप जाएंगे कि दोनों तरफ R है तो ये कीटोन है। नंबरिंग कैसे करेंगे? वेरी सिंपल है कि ये 1 है, जिधर से CO नज़दीक है, 2 है, 3 है और ये 4 है। तो इसको हम लोग बोलेंगे ये कीटोन है तो क्लियर है। तो कैसा कीटोन है? 4 कार्बन है तो ब्यूट नाम में आएगा, तो ये ब्यूटेनोन है। कैसा ब्यूटेनोन है? क्लियर है, 2 पे है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ब्यूटेनोन 2। या इसको हम लोग जैसे सपोज CH3 और CO CH2 CH2 CH3 है, तब क्या हो जाएगा? ये प्रोपेनोन 2 हो जाएगा, क्योंकि नंबरिंग तो यहीं से होगी 1 2 3 4
5, तो ये पेंटेनोन कहलाएगा, तो पेंटेनोन 2 हो जाएगा। और इसी तरह से 6 कार्बन है तो हेक्सेनोन हो जाएगा, और CO की जो पोजीशन है उसको आप बता देंगे। तो बहुत ही आसान है, ये भी आपके लिए है। और कीटोन के बाद, एल्डिहाइड कीटोन के बाद अगर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है आप उसका नाम लिखना चाहें और उसको कैसे पहचानेंगे, तो R के साथ अगर COH ग्रुप लगा हुआ है तब इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, COH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। आपको पता है कि हर जगह कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है ना पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसमें नाम कैसे हम लोग लिखेंगे, इसमें नाम लिखते समय हम ओइक शब्द लगाएंगे, जैसे CH3 है, CH2 है और COH। तो 1 2 3, तो ये कौन सी एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड है। अगर आपके पास 4 कार्बन है, CH3 CH2 COH, तब ये आपका कौन सी एसिड है, ब्यूटेनोइक एसिड है। इसमें नंबरिंग नहीं, क्योंकि वहीं से स्टार्ट है। तो ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, इस तरह से आपका आएगा। अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके बहुत सारे डेरिवेटिव्स हैं, उनका नाम भी आपको लिखना आना चाहिए। कि ये जो COH हमारे पास है, अगर इसमें आप बदल दें कि RCOH में R, C डबल बॉन्ड O और ये OH है, इस OH को आप चेंज करें तो डेरिवेटिव्स मिलने शुरू हो जाएंगे। ये R के साथ CO वही है, आपने NH2 लगा दिया, तब ये कहलाता है एमाइड। एमाइड के नाम में माइड, जैसे ब्यूटेनामाइड, पेंटेनामाइड, हेक्सेनामाइड, इस तरह से माइड आना शुरू हो जाएगा। और अगर इस OH को आप जो है वो RCO और OH के बदले आपने X लगा दिया है, जैसे RCOCl है या CH3COCl है, तब 2 कार्बन है तो इथेनॉइल क्लोराइड, इसमें नॉइल शब्द आएगा, नाइल नहीं, नॉइल, NOIL, इथेनॉइल क्लोराइड, ब्यूटेनॉइल क्लोराइड, BR लगे रहेगा तो ब्यूटेनॉइल ब्रोमाइड। तो ये हमारा एसिड हैलाइड कहलाता है। ये भी एसिड का डेरिवेटिव है, क्योंकि OH के बदले हमने X लगा दिया है। अब OH के बदले अगर आपने OR लगा दिया तब वो क्या कहलाएगा, एस्टर हो जाएगा। जैसे आपका कि RCO तो वही है, RCO, और यहाँ पे OH के बदले OR लग गया है। ये R और R' एक जैसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ईस्टर, एस्टर नाम हो जाएगा। और तब जिस एसिड का एस्टर होगा वो उसमें 8 शब्द आएगा, जैसे ये आपका CH3 CO O CH3। तो जो ये ग्रुप है इसका आप नाम ले लीजिए। ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल है। अगर ये मिथाइल नहीं रहता, यहाँ H रहता, तो ये कौन सी एसिड कहलाती है आपकी, 2 कार्बन की एसिड है तो इथेनोइक एसिड कहलाती, 3 कार्बन की है तो प्रोपेनोइक एसिड कहलाती। तब उसी एसिड का चूंकि ये डेरिवेटिव है तो उसी एसिड के नाम में 8 आ जाएगा, मिथाइल इथेनोएट। इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। मिथाइल किस लिए, इसके नाते, मिथाइल इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट। अगर आपका एक कंपाउंड है CH3 और CO और यहाँ मान लीजिए C2H5 है, तो ठीक है, इसका नाम ले लेंगे हम लोग, इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनो। तो सब में हम लोग 8 शब्द लगाने लगते हैं। तो ये हमारा एस्टर का नामकरण है। इसी तरह से हम लोग जब 2 एसिड लें और उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दें, तब जो चीज़ बनती है
वो क्या कहलाती है, एसिड एनहाइड्राइड या एसिड एनहाइड्राइड या सिंपली एनहाइड्राइड भी कहते हैं। कि आपके पास COH के 2 मॉलिक्यूल हैं और उसमें से आपने एक एसिड एक वाटर मॉलिक्यूल मान लीजिए निकाल दिया, गर्म कर दिया, निकाल दिया है, और आपको मिल रहा है RCO और O। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं भाई RCO और O। तो ये एनहाइड्राइड है। तो किसका एनहाइड्राइड, कौन से एसिड का एनहाइड्राइड है, उसका नाम आ जाएगा। ये कौन सी एसिड है, जैसे सपोज कि R के बदले हमने CH3 ले लिया है, CH3COOH, और इसी का एनहाइड्राइड हमारे पास है CH3COOH। इससे एक वाटर मॉलिक्यूल जैसे मान लीजिए निकाल के जो एनहाइड्राइड बन रहा है, सपोज कि CH3COO, तो कौन सा एनहाइड्राइड है, जिस एसिड का एनहाइड्राइड, इथेनोइक एसिड ए है, 2 कार्बन है तो इथेनोइक एसिड है, 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक एसिड है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनोइक एनहाइड्राइड शब्द आ जाएगा, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड आ जाएगा। तो ये सारे एसिड के डेरिवेटिव है। अब इसके बाद आपको हम चाहते हैं कि फंक्शनल ग्रुप जो है ये हाई स्कूल से ही आजकल पढ़ाया जाता है, लेकिन चूंकि आपको जानना है, बिना जाने आगे बढ़ेंगे नहीं, इसलिए हर चीज़ को नॉलेज आपकी A to Z वाली बात है कि आपको सब आना चाहिए। इसलिए मैं, अगर आपको आता है पहले ही कहा, दैट इज़ वेरी नाइस, नहीं आता है तो आप इसका फिर से एक बार रिफ्रेश हो रहे हैं। R के साथ अगर NH2 ग्रुप लगा है तो हम इसको कौन सी श्रेणी में लेते हैं, इसको हम लोग अमीन कहते हैं, है ना। और तब अमीन का नामकरण भी अल्कोहल की तरह है, जैसे CH3 है, CH2 है, CH2 है और NH2 है। तब इसमें भी NH2 को हम लोग अमीनो बोलते हैं। तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा आपका 1 अमीनो प्रोपेन, 1 अमीनो प्रोपेन। प्रोपेन क्यों, क्योंकि 3 कार्बन, अगर NH2 नहीं हो रहा है या छोटा वैलेंसी में तब ये प्रोपेन कहलाता। नंबरिंग जरूरी है तीसरे कार्बन से, क्यों, क्योंकि ये नंबर बदल भी सकता है। अगर आपके पास सपोज CH3 है, CHNH2 है और CH3 है, तब आपका हो जाएगा 2 अमीनो प्रोपेन, 2 अमीनो प्रोपेन। इसमें भी हम प्राइमरी कब कहेंगे, सेकेंडरी कब कहेंगे, टर्शरी कहेंगे कब, ये हम लोग जब अमीन पढ़ेंगे तो फिर उसकी क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तो इस तरह से आप अमीन का नाम भी लिख सकते हैं, जो बेसिक नॉलेज है, जो ज़रूरत आपको है। इसी तरह से कुछ बचे हुए मेरे ख्याल से मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप आपके कवर हो रहे हैं। 2 और फंक्शनल ग्रुप जो हैं, एक तो साइनाइड है और दूसरा है आइसोसाइनाइड। तो दोनों में, एक में CN ग्रुप है और एक में NC ग्रुप है। ये जब R के साथ CN लगा हुआ है तब ये अल्काइल साइनाइड है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, IUPAC में नाइट्राइल, मार्केट में तो कहेंगे साइनाइड। तो जैसे CH3 है और CN है, तो ये हमारा, ऐसे तो मिथाइल साइनाइड है, लेकिन इसको हम लोग IUPAC में नाइट्राइल कहेंगे। और ये याद रखना है कि ये CN तो साइनाइड है, लेकिन R के साथ जब NC लग जाएगा तब ये आइसोसाइनाइड कहलाएगा, आइसोनाइट्राइल कहलाएगा। इसमें बॉन्डिंग का अंतर है, ये R जो है ये N है और ये इस तरह की बॉन्डिंग है। यहाँ तीनों बॉन्ड कोवेलेंट हैं, यहाँ पे 2 कोवेलेंट 1 कोऑर्डिनेट है, तब इसको हम आइसोसाइनाइड कहते हैं और IUPAC में आइसोनाइट्राइल कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको मोटे तौर पे कि फंक्शनल ग्रुप पहचानना आ गया है, उनका नाम लिखना आ गया है। और अब अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड को कैसे लिखते हैं, बेंजीन और बेंजीन के जो डेरिवेटिव हैं उनका नाम हम लोग कैसे लिखते हैं, कब हम आर्थो कहेंगे, कब पैरा कहेंगे, कब मेटा कहेंगे, ये सब डिस्कशन हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। तो आज आपको ये पता चल गया है कि कैसे हम लोग नाम लिखेंगे। और इस नाम में एक चीज़ और हम जोड़ देते हैं थोड़ा, कि इसमें प्रियॉरिटी का भी महत्व है।
क्योंकि अगर आपके कंपाउंड में अकेला OH, मान लीजिए कि अकेला OH है तब तो अल्कोहल है, लेकिन मान लीजिए कि आपके कंपाउंड में सपोज कि CH3 CHOH है और CH2 है और COOH, तो अब तो क्वेश्चन हो जाएगा कि भाई ये अल्कोहल है कि एसिड है, क्योंकि दोनों ही फंक्शनल ग्रुप दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन नहीं, रूल जो है उसमें प्रियॉरिटी डिसाइडेड है। प्रियॉरिटी का मतलब किसको हम मेन मानेंगे। तो जब एसिड होगा और अल्कोहल होगा तो अल्कोहल एसिड हमारा मेन कंपाउंड है, तब OH एज ए सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा, तब ये ऑल नहीं कहलाएगा, तब ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोक्सी कहलाएगा। और तब नंबरिंग भी इसके अनुसार नहीं होगी, क्योंकि मेन कंपाउंड हमारा एसिड है, तो इसलिए नंबरिंग अब जो है हमारी, ये 1 कार्बन है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी और 4 कार्बन है तो ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक क्यों? क्योंकि इसमें 4 कार्बन है। अगर आपको नाम लिखना है, नाम लिखा है और आपको मान लीजिए कि कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखना है, तो ब्यूटेनोइक एसिड देखते ही आप 4 कार्बन बना लीजिए, 1 कार्बन से COH लगा लीजिए, फिर उससे गिन के तीसरे पे OH लगा लीजिए और बची हुई वैलेंसी को क्या करिए आप हाइड्रोजन से फुलफिल कर दीजिए। ये याद रखते हुए कि कार्बन की वैलेंसी हमेशा कितनी होगी, 4 होगी, और तो कुछ नहीं करना है आपको। तो प्रियॉरिटी का भी महत्व है। प्रियॉरिटी आपको बुक में भी हर जगह मिलेगी कि OH अगर एसिड है तो किसकी प्रियॉरिटी ज़्यादा है, एसिड की है। अगर OH के साथ मान लीजिए एल्डिहाइड लगा हुआ है, CH3 है और सपोज कि CH3 है, CH है, OH है और यहाँ पे मान लीजिए CHO लगा हुआ है, तो एल्डिहाइड की प्रियॉरिटी भी OH से ज़्यादा होती है। OH से सभी की प्रियॉरिटी ज़्यादा है। कम किसकी है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लोगों की कम है केवल। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 2 हाइड्रोक्सी, ये क्या कहलाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोपेनल, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड है, तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। अब अगर हमारे अल्कोहल के साथ डबल बॉन्ड मान लीजिए है, तो आपको हमने अभी बताया है कि OH की प्रायोरिटी ज़्यादा है और डबल बॉन्ड की कम है, तो मेन कंपाउंड हमारा अल्कीन नहीं होगा, बल्कि कौन सा होगा, हमारा अल्कोहल होगा। मेन कहने का मतलब फिर नंबरिंग हम अल्कोहल के लिए करेंगे। जैसे अगर आपके पास सपोज CH3 है और CH है, डबल बॉन्ड CH है और यहाँ पे CH2 है और फिर आपका यहाँ पे OH, देन द नंबरिंग विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम हियर। तब नंबरिंग कहाँ से होगी, जहाँ से OH है नज़दीक, 1 2 3 और ये 4 कहलाएगा। क्यों? क्योंकि रूल में आपके पास है कि OH की प्रायोरिटी ज़्यादा है, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी कम है। और डबल बॉन्ड का जो पोजीशन वो किससे दिखाएंगे, हमने बता ही चुके हैं कि कम नंबर से दिखाते हैं। डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में है तो 1 से दिखाएंगे, 2 3 के बीच में तो 2 से दिखाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास कुल 4 कार्बन, तो नाम में क्या आएगा, ब्यूट आएगा। ब्यूटेनॉल 1 आएगा क्योंकि OH 1 से लगा, क्योंकि OH यहाँ से भी लग सकता था, तो नाम बताना पड़ेगा। ब्यूटेनॉल 1 है और ये ब्यूटेनॉल ना हो के ब्यूटीनॉल हो गया, क्योंकि इन है यहाँ पे, तो हम लोग इसको और अच्छा लिख सकते हैं, ब्यूट 2 इन और ऑल 1। तो बहुत ही क्लियर है, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, इन आपको शो हो रहा है किसके बीच है, 2 और 3 के बीच है, और ऑल की पोजीशन किससे शो हो रही है, 1 से शो हो रही है। तो नेम विल बी ब्यूट 2 इन ऑल 1। इसी तरह से किसी का भी नाम, अगर आपके पास मान लीजिए साइक्लिक कंपाउंड है तो नाम में साइक्लो आ जाएगा, और क्या। जैसे मान लीजिए सपोज एक कंपाउंड है, तो अब आपके पास कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो साइक्लो अगर ये नहीं रहता तो साइक्लोहेक्सेनॉल कहलाता। अब यहाँ पे इन है तो नंबरिंग हमारी कहाँ से होगी, यहाँ से होगी, जिधर हमारा डबल बॉन्ड नज़दीक होगा, 2 3 4 5 और 6, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 पर इन है, साइक्लो है ही है, 6 है तो हेक्स आएगा ही। तो ये हमारा चूँकि OH हमारा यहाँ है तो अभी हो जाएगा साइक्लोहेक्स 2 इन ऑल, साइक्लोहेक्स 2 इन ऑल, और ऑल भी कैसा, ऑल 1।
क्योंकि ये कहीं भी हो सकता है। तो ये आपके पास प्रोसेस है, चाहे साइक्लो कंपाउंड हो चाहे नॉन साइक्लो हो। हाँ, एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, एरोमेटिक हो जाएगा तब तो नाम बदल जाएगा। तो अगर साइक्लो कंपाउंड हो तो एरोमेटिक नहीं, हमने एरोमेटिसिटी में आपको बताया है कि सारे साइक्लो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, उसकी कोई और शर्तें जब फॉलो होती तब वो एरोमेटिक कहलाता, अदरवाइज नहीं कहलाता। ऑलरेडी एक लेक्चर में है, आप जब सारे लेक्चर को देखेंगे तब इसका आपको एंजॉय मिलेगा। आप चाहें कि एक लेक्चर देखें तो कुछ न कुछ छूट जाएगा। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे सभी लेक्चरों के थ्रू गुजरें, बार बार उसे देखें, बार बार उसे समझें। काफ़ी स्लो मोशन में मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और एक बार जब फंडामेंटल समझ में आ जाएगा, हर कड़ी दूसरे कड़ी से जुड़ी कड़ी है, तो आपको कुछ दिन बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या आएगा, आनंद आना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा अरे ये तो बड़ी लॉजिकल है, बड़ी अच्छी है, कहीं कुछ रटना नहीं है, कुछ नहीं है। तो ओके, आज के दिन इतना ही है। थैंक यू।